हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस शेयर के ऊपर। स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा डिस्कशन होने वाला है, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जितने ही कम टाइम फ्रेम में काम करते हैं, जितने ही छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहते हैं, आपका एक्यूरेसी उतना ज़्यादा होना चाहिए। साथ ही साथ आपका लेवल्स के ऊपर जो एनालिसिस है वो उतना ज़्यादा ही परफेक्ट होना चाहिए, जिससे कि आप क्विक मोमेंटम को गेन कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के व्यू से डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। बात अगर करेंगे इन्फोसिस के शेयर में, फ्राइडे के सेशन में हम लोगों को गिरावट देखने को मिला। स्टॉक 0.43% के मामूली गिरावट के साथ वीकली बेसिस पे क्लोजिंग दिया है। लेकिन अगर हम लोग पूरे वीक का, ओवरऑल वीक का देखेंगे, लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन का देखेंगे, तो स्टॉक जो है 3% ऊपर क्लोज दिया है। अगर लास्ट 1 मंथ की बात करेंगे, यानी कि जून मंथ की अगर बात करेंगे, तो जून मंथ में जो है स्टॉक ने एक अच्छा तेजी दिया है यहाँ पे, और ओवरऑल लास्ट 1 मंथ में अप्रोक्सीमेट 8% ऊपर क्लोज हुआ है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। हम लोग लास्ट में ये भी डिस्कशन करेंगे, जो अगर आपको ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो फिर आपका क्या होना चाहिए स्ट्रेटजी, इसके ऊपर भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी का लेवल्स जो है मिलेगा। साथ ही साथ जिस किसी भी चार्ट्स में एक अच्छा तेजी देखने को मिलता है, जहां पे भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, उन सभी चार्ट्स को हम लोग रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करते रहते हैं। चाहे तो चार्ट में एक अच्छा ब्रेकआउट हो, कोई अच्छा चार्ट पैटर्न बन रहा हो, या फिर कोई ब्रेकआउट जोन रीटेस्ट हो रहा हो, सभी चार्ट्स को हम लोग रेगुलर बेसिस पे शेयर करते हैं। इनकेस अगर आप एफएनओ में ट्रेड करना चाहते हैं, तो एफएनओ के लिए हम लोगों का एक डेडिकेटेड प्रीमियम ग्रुप है। इस ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर दिया जाएगा। बस आपको यहाँ पे ग्रुप में जो है 3 लिंक मिलेगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। जीरोधा, अपस्टॉक्स या एंजल वन, 3 में से किसी एक में आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। वहां पे आप ट्रेड कीजिए एफएनओ को, और जब आप 2 वीक्स ट्रेड कर लेते हैं तो आप अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ ही अगर सपोज आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है, फिर भी आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप प्रीमियम मेंबरशिप प्लान भी ले सकते हैं। उसका सारा डिटेल आपको पिन्ड मैसेज में मिल जाएगा। वहां पे जाके आप पूरे डिटेल को चेकआउट कर सकते हैं। चार्जेस वगैरह भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलने वाला है ये भी देख सकते हैं। और अगर फिर भी कोई भी क्वेरी हो, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके सभी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं इन्फोसिस के शेयर के ऊपर। ठीक है, इन्फोसिस का चार्ट पैटर्न जो है काफी अच्छा है। सबसे पहले मंथली चार्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। मंथली चार्ट में अगर देखेंगे, तो यहाँ पे आईटी सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन नीचे के लेवल से अगर देखेंगे तो आईटी सेक्टर में एक अच्छा बाइंग देखने को मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे मंथली बेसिस पे एक हायर लो का फॉर्मेशन हुआ है। ये लो लगा था 1250 का नीचे का, उसके बाद ये लो लगा, एक हायर लो लगा। ऊपर की साइड में अगर रेसिस्टेंस देखेंगे, तो ऊपर की साइड में जो स्टॉक के पास रेसिस्टेंस है 1700 से स्टार्ट होता है। यानी कि अभी भी स्टॉक के पास 140 पॉइंट का स्ट्रेट अवे विदाउट रेसिस्टेंस, यानी कि स्ट्रेट अवे जो है बिल्कुल ही एक लेवल है जहां पे कि स्ट्रेट अवे स्टॉक जा सकता है। दिक्कत होता है 1700 से 1750, इस रेंज में स्टॉक को रेसिस्टेंस मिलेगा, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकता है। यानी कि 1700 तक तो स्टॉक में एक शानदार तेजी देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। मंथली चार्ट काफी अच्छा है। वीकली बेसिस पे अगर बात करेंगे, तो वीकली बेसिस पे भी हम लोगों को लगातार नीचे के लेवल से तेजी देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग वीकली बेसिस पे बात करेंगे, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था। सबसे पहले इस बात को समझते हैं। यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद एक इनसाइड कैंडल बना। यहाँ पे एक स्टॉक ने एक इनसाइड कैंडल बनाया। उसके बाद प्रीवियस वीक में इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट देने का कोशिश किया, नहीं दे पाया। अब जाके स्टॉक ने इस वीक में इस कैंडल का
इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट दे दिया है, स्टॉक उस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन कर गया है। ऊपर की साइड में अगर बात करेंगे तो स्टॉक के पास एक स्मॉल रेसिस्टेंस 1600 का राउंड नंबर लेवल है, यहाँ पे मिलेगा और इसके ऊपर जो है सीधा 1700 के लेवल तक स्टॉक जा सकता है। यानी कि स्टॉक में क्लियर कट जो है हम लोगों को 130 140 पॉइंट का एक शानदार रैली ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। चलिए बात करते हैं अब डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट में अगर देखेंगे तो क्लियरली जिस लेवल का हम लोगों ने जिक्र किया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक यहाँ पे सस्टेन किया और वापस से 1550 के लेवल के ऊपर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है 1573 इस लेवल पे स्टॉक के पास थोड़ा सा रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पे स्टॉक जो है जैसे ही इस लेवल के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न का जो है आपको डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन किया, इसका नेकलाइन ब्रेक हो चुका है, डबल बॉटम पैटर्न का नेकलाइन ब्रेक हो चुका है। और अगर इस टारगेट को भी देखेंगे तो इतना टारगेट तो मिनिमम ऊपर की साइड में मिलना ही चाहिए अगर ब्रेकआउट यहाँ पे सस्टेन किया है तो स्टॉक जो है काफी अच्छे लेवल पे है। यहाँ पे जरूर एक सेलिंग प्रेशर ऊपर की साइड से देखने को मिल रहा है जो कि फ्राइडे के सेशन में मिला, बट फ्राइडे के सेशन में गिरावट अगर देखेंगे तो ओवरऑल मार्केट में था, कुछ एक स्टॉक्स ही जो है वहां पे पॉजिटिव परफॉर्म कर रहे थे, नहीं तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रहा था, एक प्रॉफिट बुकिंग आ रहा था। प्रॉफिट बुकिंग इसलिए भी क्योंकि फ्राइडे का जो सेशन था वो आपको इस मंथ का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, साथ ही साथ जो है वीकली बेसिस पे भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। तो बहुत से लोगों का ये आपको रहता है हैबिट जो वीकली बेसिस पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे मार्केट ऑफ रहता है तो कौन सा न्यूज कब आ जाएगा, किस वजह से एक बड़ा गिरावट या फिर जो है उनके पोजीशन के अगेंस्ट जा सकता है, इन सब वजहों से भी बहुत से लोग जो है आपको पोजीशन को बुक करके जाते हैं। यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छा तेजी हम लोगों को देखने को मिल सकता है जब स्टॉक ऊपर की साइड में इस लेवल के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो एक बार स्टॉक ऊपर की साइड में 1581 के लेवल के ऊपर निकलना स्टार्ट कर देगा तो फिर इस स्टॉक में जो है एक शानदार तेजी देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक में इमीडिएट आपको एंट्री नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। एक बार आप वेट कर लेंगे उसके बाद आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इधर 1581 के लेवल के ऊपर मिल सकता है, या फिर अगर स्टॉक नीचे जाता है तो नीचे के लेवल पे 1540 1550 के लेवल पे आपको मिल सकता है। तो दोनों में से जो भी सिनेरियो होगा हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं जिसको ट्रेड कैसे करेंगे। तो अगर आप कैश के थ्रू ट्रेड करना चाहते हैं या फिर फ्यूचर्स के थ्रू ट्रेड करना चाहते हैं तो आपका स्ट्रेट अवे है यहाँ पे, अगर सपोज स्टॉक इस लेवल से बाउंस करता है ऊपर की साइड निकलता है तो 1560 के नीचे अपने एसएल को लगा के आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आपको ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो यहाँ पे आप 1600 के कॉल ऑप्शन को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। 1600 के कॉल ऑप्शन में जो है आपको एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। अब जब स्पॉट वहां पे 1580 को क्रॉस करना स्टार्ट करेगा, 1600 का कॉल ऑप्शन जो है आपको 40 रुपीज के लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, इन सभी लेवल्स को क्रॉस करना स्टार्ट करेगा। तो जैसे ही इन सभी लेवल्स को क्रॉस करना स्टार्ट करेगा और इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है इस लो के नीचे, यहाँ पे जो है लो, इस लो के नीचे हम लोग अपने एसएल को प्लेस करके रख सकते हैं। यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी है, तो अगर ब्रेकआउट होता है तो एक शानदार तेजी ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। एग्रेसिव ट्रेडर जो है विदाउट हेजिंग भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको सपोज यहाँ पे थोड़ा कंजर्वेटिवली ट्रेड करना है, यानी कि अगर आपको कम भी प्रॉफिट होगा तो चलेगा लेकिन नुकसान बड़ा नहीं होना चाहिए, उस केस में आप इस पोजीशन को हेज कर सकते हैं। इस पोजीशन को हेज कर सकते हैं 1660 या फिर 1700 के कॉल ऑप्शन के साथ भी आप हेज कर सकते हैं। 1600 के कॉल ऑप्शन को बाय कर लीजिए और 1700 के कॉल ऑप्शन 1660 या फिर 1700 के कॉल ऑप्शन को आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। जब यहाँ पे 1580 1585 के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा, 1660 का कॉल ऑप्शन जो है 20 रुपीज के लेवल के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे जो है आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। तो आपका 50% प्रीमियम जो है वो इंश्योर्ड हो जाएगा। अब आपका मैक्सिमम लॉस जो है वो काफी रिड्यूस हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।